हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं चंद्रकांत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स रहे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? फिजिक्स 11 के बारे में। 11th क्लास का फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि फिजिक्स में ना मैथ्स का कुछ प्रभाव रहता है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। नॉर्मल जो मैथमेटिक्स रहता है वो कम से कम लागू होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता हूँ। क्या तैयार करता हूँ? एक फाउंडेशन लगता है। उस फाउंडेशन में आपको क्या जानकारी मिलेगा? मैथ्स के बारे में जानकारी मिलेगा। मैथ्स के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स या फिर कैसे जो चीजें हैं, वो मैथ की चीजें हैं, वो आगे कैसे काम में आएंगे। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो मैथमेटिक्स से रिलेवेंट रखते हैं, कैसे वो रिलेट करते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है हमारे लिए कि एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन है, ये क्या हो गया, न्यूटन। तो ध्यान रखो भैया, अभी तो आप लोग नया हो तो क्या मिल रहा है कि भैया ये फार्मूला है, इस फार्मूला में तो ये तो ग्रेविटी का फार्मूला है, ऐसे बात चल रहा है। अभी नया हो, आप लोग जानते हो तो कैसे डिराइव कर रहा है, क्या कर रहा है उसके बारे में, है ना। मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये भैया दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल का फार्मूला है, जो 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे। 11th क्लास में इसको इसके साथ रिलेट कर दूंगा। ठीक है, एक ही चीज है, तो बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अब वहीं पे मैं बोलूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू रहता है 9 रहता है, ऐसे कुछ। ठीक है, और इनमें मैं Q1 ले लिया 1.6 -19 और Q2 ले लिया क्या चीज, इसको भी ले लिया इसलिए ऐसे क्योंकि चार्ज एंड आवेश है गुलाम में। और जो डिस्टेंस ले लिया मैं क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया ऐसे। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू को रखकर ये वैल्यू को वहां पे रख लूंगा मैं, तो एक न्यूमेरिकल बनता है क्या चीज, 9 इंटू 1.6 इंटू ये दे दिया ऐसे, फिर 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन क्या आ जाएगा भाई, पूरा आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 1 मीटर हो गया। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात चलेगा किसके बारे में, इसके बारे में। अब देखो ऊपर जितना भी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये वाला घातांक जो है उसका आप लोग क्या करोगे, उसके बारे में जानकारी लोगे कि कैसा वो चीज चल रहा है, कैसे उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आपको मिलने को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाउंडेशन कोर्स तैयार करता हूँ, जो क्या रहता है, 3 डेज रहता है, 3 डेज का फाउंडेशन कोर्स रहता है। तो उसमें कोई भी क्लास के बच्चे बैठ सकते हैं, 9th वाले हो गए, 10th वाले हो गए, या फिर क्या चीज 11th वाले हो गए, या फिर 12th वाले हो गए। ये सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, उस क्लास को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ सीखना रहता है और हर साल की बात रहता है। और उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी आप लोगों को एक नॉर्मल मैथमेटिक्स सीखना रहता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स सीखना रहता है, कहाँ पे सीखना रहेगा, उसके लिए फार्मूला लिख के दिखाऊं क्या? चलो एक फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। एक फार्मूला है E इक्वल टू E0 माइनस 0.591 अपॉन एन एफ। चलो एन एफ नहीं करके इसको एन कर देते हैं। ठीक है, लॉग, अब ये हो जाएगा लॉग, ये लॉग ई, और ले लेते हैं क्या चीज, एम एन प्लस। अब ये फार्मूला हो गया ऐसा कुछ। ठीक है, अब इस फार्मूला में एम एन प्लस जो है वो कितना दे दिया, 0.01 दे दिया है। ठीक है, और E0 का मान अगर दे दिया माइनस 1.10, आप लोग वैल्यू निकालो। चलो अब कैसे निकलेगा ऐसे देखकर, तो ये क्या आ जाएगा, E इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 1.10, इसमें चल रहा है माइनस में, माइनस 0.591, और एन का वैल्यू मैं क्या ले लिया हूँ, एन का वैल्यू ले लिया हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया इसको, और ये एन माफ हो गया, और ये इसका वैल्यू कितना है, 0.01 दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो वही जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है ना वो काम आएगा भाई, वो चीज याद आएगा आप लोगों को। भैया इसको सॉल्व कैसे करें यार, ये लॉग वाला काम कैसे करें, ये वाला काम कैसे करें। तो उससे पहले क्या करता हूँ, फाउंडेशन क्लास में इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, आपको जानकारी मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो भैया बताओ ये क्लासेस हमारे लिए फायदा है कि नहीं है, ये क्लासेस हमारे लिए फायदा है कि नहीं। तो ये सब चीजों के बारे में मैं किसमें बताऊंगा, फाउंडेशन क्लास में बताऊंगा। और फाउंडेशन क्लास मैं यूट्यूब पर लेने वाला हूँ, आप लोग क्या करो, लगातार जुड़े रहो।
तो चलो मैथ्स का फाउंडेशन जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे है उसको मैं लिख दूंगा, मैथ्स फाउंडेशन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैथ्स का क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और चलेंगे यार, धीरे धीरे चलेंगे भाई। देखो, आप लोग 9th क्लास के बच्चे हो, अगर 8th क्लास के बच्चे हो, यदि इससे इधर वाले बच्चे हो, तो वो लोग तो क्या करेंगे, 1 to लेकर 20 तक का टेबल आप क्या करो, लर्न करो। लर्न टेबल फ्रॉम द 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 20 तक का आप लोग क्या करो, टेबल याद करो, है ना, याद करो, दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे अगर सीधा बोला जाए 19 का पढ़ा मुझे पूछ लिया जाए, तो भैया मैं 19 का पढ़ा याद करके लिया था, वो तरीका मुझे आता है 19 का पढ़ा कैसे निकाला जाता है। लेकिन ना, आप लोगों को बोलूंगा बी स्मार्ट फॉर द टेबल। और तैयारी, मतलब तैयारी का मतलब है कि 1 से लेकर 19 तक कम से कम दिमाग में लाओ। पढ़ा देखो यार, बचपन याद करो, ठीक है। बड़े बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ ये। अब मैं स्टार्ट करूंगा साइन नोटेशन के बारे में, जैसे कि साइन जो होता है, साइन नोटेशन क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। और साइन नोटेशन समझने से पहले एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। जैसे कि 2 + 2 + 2 इंटू 2/2, और क्या कर सकते हैं, इंटू 1/2, 1/2 कर नहीं ऐसे, चलो इंटू 2 -1 -2 कर लेते हैं, +2। ये देखें, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे, अपन लोग ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे, है ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। हमारा जो लिपि है उसमें क्या चलते हैं हम लोग, लिपि का मतलब जिस भाषा में देवनागरी में लिखते हैं, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 4 हो गया, दो प्रकार से देखते हैं, फॉलो करूंगा। 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, है ना। और यहाँ पे भाग चल रहा है, और 4 हो गया ये, और ये दोनों कट जाएगा तो खत्म हो गया। 4 × 12 आ जाएगा ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/4, है ना। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन क्या है, आंसर सही है, उसके लिए हम लोग को कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। वो रूल फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिस्टम रहता है, तो भाग वाले को पहले देखते हैं कि कौन सबसे पहले भाग भाग हो रहा है। ये देखो डिवीजन ये पहले हो रहा है, तो ये डिवाइड हुआ अगर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोनों डिवाइड हो गए, दोनों कुछ के बाद, मतलब पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड देखिए, फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई देखना है। मल्टीप्लाई मतलब गुना में, ये देखो दोनों गुना में, तो दो दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे ये दोनों मिलकर के कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, एडिशन देखना है, जुड़ने का चीज देखना है, कहाँ कहाँ पे जुड़ रहा है उसको। तो देखो यहाँ पे जुड़ रहा है, दोनों जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, इतना मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन कहाँ पे वो कर रहा है। अच्छा, इसको भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये 10 हो गया और ये -2 हो गया, हमारा आंसर कितना है, 8 आया। ऐसे अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चिलक गया होगा, थोड़ा बहुत चिलक गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग देखो चीजों को, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रूल कहता है, देखो ये वाला जो आंसर आया ना 3, वो सरासर गलत है भाई, और ये वाला आंसर आया ना एकदम सही है, करेक्ट आंसर है यार, ठीक है। तो ऐसे कैसे हम लोग करते हैं, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो साइन नोटेशन पहले पूछेंगे कि साइन नोटेशन में करना क्या रहता है उसको। साइन नोटेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसको दिखाएंगे, तो भैया ध्यान, प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। प्लस और प्लस मिलकर के क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस और माइनस अगर इसका गुना जो भी होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस होगा। माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस होगा। माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में साइन जो रहेगा, साइन का मतलब जो चिन्ह रहेगा वो बड़ी संख्या का रहेगा। किसका रहेगा, बड़ी संख्या का रहेगा। इन दोनों में साइन जो रहेगा वो बड़ी संख्या का रहेगा। अच्छा, इन दोनों में क्यों करूं, इन तीनों में कर लेता हूँ, या फिर इन सभी में कर लेता हूँ, सभी में है, लेकिन प्लस वाला में तो खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन तीनों में पहला बात हो गया, दूसरा बात हो गया, तीसरा बात हो गया, चौथा बात हो गया, 4 ही बात रहता है साइन नोटेशन की। है बात ध्यान रखना, प्लस माइनस में बहुत तकलीफ होती है। एक मैथ्स का टीचर रहता है ना, अब 3 पेज का आंसर लिखो, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो एकदम बता देगा, यहाँ पे ये तीसरा और दूसरा पेज के फलाना जगह पे आप प्लस को माइनस करके रखे हो, इस कारण से आंसर नहीं आएगा। ये अद्भुत शक्ति देकर रखता है भगवान किसको, मैथ्स वाले टीचर को। ये बात को ध्यान रखना है। अब अगर मान लो जाए, इन चीजों को आपको सिखाने का तरीका अगर देखा जाए, प्लस मेरा दोस्त है, क्या है, प्लस दोस्त है, दोस्त हो गया, और माइनस क्या है, दुश्मन है, ये लो
माइनस क्या है, दुश्मन है। तो क्या बोलेंगे, देखो दोस्त का दोस्त जो रहता है वो क्या रहता है, दोस्त रहता है। दोस्त का दोस्त क्या रहता है, दोस्त रहता है। दोस्त का दुश्मन जो है वो क्या रहता है, दुश्मन रहता है। ये देखो, अब उस नोटेशन को देखो और इस चीजों को समझो, ठीक है। दुश्मन का जो दोस्त रहता है वो क्या रहता है, दुश्मन रहता है। आपका एक दुश्मन है, उसका दोस्त है, तो उसके साथ भी आप बात नहीं करोगे, ये मैथमेटिकल फिनोमेनन है, ठीक है। और दुश्मन का जो दुश्मन रहता है वो क्या रहता है, दोस्त रहता है। दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक है। तो इस तरह प्लस और प्लस मिलकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। प्लस और माइनस बनाएगा मिलकर क्या चीज, माइनस। माइनस और प्लस बनाएगा माइनस का, और माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। और चिन्ह हम लोग बात करेंगे, जिस चिन्ह का हम लोग बात कर रहे हैं वो चिन्ह किसके हिसाब से देखा जाएगा, बड़ी संख्या के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूं मैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना नहीं निकाल देंगे। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा +5 + 5 10 हो गया, ठीक है। 5 - 5 क्या आ जाएगा, 5 - 5, ये देखो एकदम सिंपल सा बात है यार, 0 हो गया, 0, ठीक है, 0 हो गया भाई। अब मैं ये बोल रहा हूँ 3 - 2, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो भैया क्या होता है, प्लस होता है। जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे प्लस होता है, बात ध्यान रखना। अब 3 में 1 गया तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 में 2 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे भी। अब मैं इसी को उल्टा कर देता हूँ, 2 - 3 कर देता हूँ, ये देखो भैया। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस तो होगा, मतलब घटेगा। 3 में 2 घटा तो कितना आएगा, 1 आएगा। साइन किसका लूंगा मैं, साइन किसका लेना है, बड़ी संख्या का लेना है, तो ये माइनस वाला सामने है, तो ये देखो ऐसे इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बात को ध्यान रखो। अब बाकी जो एप्लीकेशन है इसके बारे में, उसको मैं क्वेश्चन के साथ क्या करते जाऊंगा, फिर आते जाऊंगा। आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक क्या जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भैया चल क्या रहा था, और जो सर है वो बताना क्या चाहते हैं। फाउंडेशन में ये सब चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब थर्ड बात देखो, फिर से बोल रहा हूँ, पहला बात क्या था, पहला बात है टेबल लर्न करना। टेबल को क्या करना है, याद करना है, 1 से लेकर 20 तक का टेबल जो है उसको। दूसरा बात हो गया था साइन नोटेशन के बारे में। साइन नोटेशन का मतलब चिन्ह परिपाटी बोलते हैं जो हिंदी में, चिन्ह परिपाटी बोल देते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखे। ये लोग थर्ड बात मैं करने वाला हूँ एक फार्मूला के बारे में। फार्मूला का मतलब कोई फार्मूला नहीं है, एक सूत्र मतलब बोल देते हैं, और उस सूत्र का नाम होता है क्या चीज, उस सूत्र का नाम होता है बॉड मास। बॉड मास, छोटे छोटे बच्चे और जितना भी टीचर होते हैं और फाउंडेशन पढ़ाते हैं, वो बॉड मास को निश्चित तरीके से क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जिसमें भैया बी का मतलब होता है भाई ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ये लोग, और ब्रैकेट हमारे पास देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार का। ये देखो एक बड़ा सा ब्रैकेट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट। और ऐसे वाला ब्रैकेट जो रहता है उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये लोग कर्ली ब्रैकेट बोल देंगे, और इसको बोल देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये और मिलेगा आप लोगों को कुछ ऐसा ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप लोगों को समझना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ये ऑफ का मतलब होता है कैसे, जैसे कि कोई किसी प्रकार का एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट मतलब घात वाला हो गया, घात वाला, तो घात वाला बात करेंगे। या फिर किसी में कैप हो गया, कैप, जैसे कि ए स्क्वायर है तो ये वाला बात कर रहा हूँ, ए कैप है ऐसे बात कर रहा हूँ, इस प्रकार का बात है, ठीक है। डी का मतलब हो जाता है डिवीजन। डी का मतलब क्या जाता है, डिवीजन हो जाएगा ऐसे। डिवीजन से मतलब होता है भाग का। देखो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्टक बोल देते हैं जी हिंदी में, ठीक है। और आपका मतलब क्या हो गया, डिवीजन का मतलब हो जाएगा भाग से, है ना। भाग का भी हम लोग नोटेशन कुछ ऐसे से करते हैं, ये वाला भी भाग होता है, कुछ ऐसे भी होता है, मतलब ए और बाई बी हो जाता है, या फिर ए बाई बी ऐसे लिखकर भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर और क्या आ जाएगा, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन से, मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा, मतलब गुना का बात है। किसका बात है, गुना का बात है। और गुना को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से क्रॉस से, और एक बार डॉट से भी दिखा देते हैं कुछ कुछ जगहों पे। ए का मतलब हो जाएगा क्या चीज, एडिशन। ए का मतलब हो जाएगा एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग। योग, योग मतलब प्लस।
ये लो, एस का मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऐसे। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ये देखो, ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इतना बात आप ध्यान में रख लिए तो भैया कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा का बात है, बहुत ही फायदा का बात है ये। ऐसे कर लिए तो इतना जानना है आप लोगों को, क्या करना है, इतना जानना है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों को जान लो। अब कैसे करना है, तो सबसे पहले भैया ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाले को सॉल्व करना है, फिर भैया भाग वाले को सॉल्व करना है, फिर गुना वाले को सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है, जुड़ने वाले को सॉल्व करना है 5वां नंबर में, और सबसे लास्ट में करना है घटाने का काम, सबसे लास्ट में करना है घटाने का काम। कॉमर्स वाले भी ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सबके लिए। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, उसके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले कोई भी हमारे पास आएगा, एक फार्मूला, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, 2+2 प्लस इंटू कर लेता हूँ यहाँ पे, इंटू 2/2 -2, ऐसे कर लेता हूँ भाई। तो सबसे पहले मैं भैया कोष्टक में उसको सॉल्व करूंगा, ये देख लो ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया, है ना, -2। अब दूसरा कोष्टक में नहीं है तो भाग में उसको सॉल्व करूंगा, 2 आगे 2 4, और ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा रेटू, और कुछ नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करना है, बहुत से क्वेश्चन पे चलूंगा, आप लोग तो निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। चलो, तो ये 3 प्रकार का काम आप लोगों को दे दिया हूँ आज के लिए। क्या क्या, कि टेबल कम से कम 1 से 20 तक बात करो, साइन नोटेशन को समझो, और ये जो फार्मूला बताया हूँ उसको समझने की कोशिश करो। मैं चलाऊंगा क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉगरिथम में और एक्सपोनेंट में भी, और तरह तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएगा। 2 दिन का क्लास, 2 या से 3 दिन का क्लास रहेगा, तो आप लोग निश्चित होकर इस क्लास को क्या करो, अटेंड करो।